टू माय फ्री मेकअप क्लास। मैं हूँ रश्मि कुमारी, वंडर लैब लेडीज सैलून मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी से। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि मेकअप से पहले अलग अलग स्किन के अनुसार स्किन प्रिपरेशन कैसे की जाती है। अब हमारी स्किन मेकअप के लिए तैयार है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि फाउंडेशन कौन सा लगाएं। मार्केट में इतने सारे फाउंडेशन हैं, जैसे कि ये लिक्विड फाउंडेशन, ये स्टिक फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन, पाउडर फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन, ड्यूवी फाउंडेशन, सीरम फिनिश फाउंडेशन। इतने तरह के फाउंडेशन हैं कि बिगिनर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कहता है ड्राई स्किन के लिए यह फाउंडेशन लगाइए, कोई ऑयली स्किन के लिए कुछ और बताता है। तो आज मैं आपका यह कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। आज हम फाउंडेशन को ब्रांड के हिसाब से नहीं, बल्कि उसकी कैटेगरी और प्रॉपर्टीज के हिसाब से समझेंगे। और सबसे जरूरी बात, एक ही फाउंडेशन एक साथ कई कैटेगरीज में आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर फाउंडेशन होता क्या है। फाउंडेशन एक कॉम्प्लेक्शन मेकअप प्रोडक्ट है जिसे फेस की स्किन टोन को अधिक इवन दिखाने और मेकअप के लिए एक यूनिफॉर्म बेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए क्लाइंट के फोरहेड का कलर थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, चीक्स पर थोड़ी अनइवननेस है और कहीं कहीं डिस्कलेशन है, तो फाउंडेशन पूरे कॉम्प्लेक्शन को ज्यादा यूनिफॉर्म दिखाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, फाउंडेशन का काम हर डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन या पिंपल को मोटी लेयर लगाकर छिपाना नहीं है। उसके लिए हमने करेक्टर और कंसीलर बना रखा है। इनको ब्रांड के हिसाब से नहीं, बल्कि उसकी कैटेगरी और प्रॉपर्टीज के हिसाब से समझेंगे। और सबसे जरूरी बात, एक ही फाउंडेशन एक साथ कई कैटेगरीज में आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर फाउंडेशन होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका केवल एक जवाब नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन को हम अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि फॉर्म या टेक्सचर के आधार पर, कवरेज के आधार पर, फिनिश के आधार पर, फॉर्मुलेशन के आधार पर और स्किन टाइप या स्किन नीड के आधार पर। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले टेक्सचर के आधार पर जानते हैं कि फाउंडेशन कितने टाइप के होते हैं। ये हैं लिक्विड फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन, स्टिक फाउंडेशन, पाउडर फाउंडेशन और सीरम फाउंडेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड फाउंडेशन की। जो फाउंडेशन लिक्विड कंसिस्टेंसी में आता है उसे लिक्विड फाउंडेशन कहते हैं। यह सबसे कॉमन कैटेगरी है। लेकिन याद रखें, लिक्विड का मतलब यह नहीं है कि सभी लिक्विड फाउंडेशन एक जैसे होंगे। कोई एक लिक्विड फाउंडेशन मैट हो सकता है, तो एक रेडिएंट फिनिश का हो सकता है, एक लाइट कवरेज हो सकता है, तो दूसरा फुल कवरेज वाला हो सकता है। यही नॉलेज हमें आगे बहुत काम आएगी। अब हम बात करते हैं क्रीम फाउंडेशन की। क्रीम फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी लिक्विड फाउंडेशन से जनरली ज्यादा क्रीमी और रिच होती है। अक्सर इसमें हमें अच्छा कवरेज मिल सकता है, लेकिन हर क्रीम फाउंडेशन फुल कवरेज ही हो यह जरूरी नहीं है। ड्राई या मैच्योर स्किन पर कुछ क्रीमी फॉर्मूलाज अच्छे लग सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन पर भी फॉर्मुलेशन के अनुसार क्रीम फाउंडेशन इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम आते हैं स्टिक फाउंडेशन पर। इसे देखकर पहचानना सबसे आसान है, क्योंकि प्रोडक्ट स्टिक के रूप में होता है। स्टिक फाउंडेशन कन्वीनियंट होते हैं और कई प्रोफेशनल फाउंडेशन स्टिक बिल्डेबल से हाई कवरेज दे सकते हैं। लेकिन स्टिक हमेशा ऑयली स्किन के लिए ही हो या हमेशा फुल कवरेज ही दे, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। स्टिक के इंग्रेडिएंट से स्टिक के इंग्रेडिएंट को देख करके हम समझेंगे कि इसकी कवरेज कैसी है और इसे हम ऑयली स्किन पर यूज कर सकते हैं या नहीं, या इसे किस स्किन पर यूज कर सकते हैं। अब है पाउडर फाउंडेशन। पाउडर फाउंडेशन ऐसा पिगमेंटेड पाउडर प्रोडक्ट है जो कॉम्प्लेक्शन कवरेज भी देता है। यह नॉर्मल सेटिंग पाउडर से अलग होता है। याद रखें कि सेटिंग पाउडर और पाउडर फाउंडेशन दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं और दोनों के फॉर्मुलेशन अलग होते हैं और इनके काम भी अलग होते हैं। सेटिंग पाउडर का मुख्य काम मेकअप को सेट करना होता है, जबकि पाउडर फाउंडेशन में कम्प्लेक्शन कवरेज भी होती है। अब हम समझते हैं सीरम फाउंडेशन को, जिसे स्किन टिंट भी कहा जाता है। ये फाउंडेशन बहुत लाइट वेट, फ्लूइड और स्किन केयर लाइक फील वाले होते हैं। इन्हें ब्रांड सीरम फाउंडेशन या स्किन टिंट या इसी तरह के नाम दे सकते हैं। इनमें अक्सर नेचुरल लुकिंग या लाइट वेट कॉम्प्लेक्शन इफेक्ट मिलता है, लेकिन नाम देखकर कवरेज एज्यूम नहीं करेंगे, हम उसका फॉर्मुलेशन देखेंगे। अब हम देखते हैं कि कवरेज के आधार पर फाउंडेशन कितने टाइप के हो सकते हैं। लेकिन पहले समझना है कि ये कवरेज मतलब क्या है। फाउंडेशन स्किन को कितना कवर करता है, इसे ही कवरेज कहते हैं। अब इस कवरेज के आधार पर फाउंडेशन को शेयर कवरेज फाउंडेशन, लाइट कवरेज फाउंडेशन, मीडियम कवरेज फाउंडेशन, फुल कवरेज फाउंडेशन और बिल्डेबल कवरेज फाउंडेशन में बांट सकते हैं।
सीयर कवरेज फाउंडेशन में स्किन लगभग नेचुरल दिखाई देती है और बहुत हल्का इवन आउट इफेक्ट मिलता है। लाइट कवरेज फाउंडेशन थोड़ी अनइवननेस कवर करेगी, लेकिन नेचुरल स्किन काफी दिखाई देगी। मीडियम कवरेज लाइट कवरेज फाउंडेशन से थोड़ा ज्यादा कवरेज देता है, इससे स्किन टोन ज्यादा इवन दिखेगी और हल्की इम्परफेक्शन या डिस्कलरेशन जो होते हैं वो काफी हद तक कम दिखाई दे सकती है। अब है फुल कवरेज फाउंडेशन। फुल कवरेज फाउंडेशन ज्यादा कवरेज देता है और कम्प्लेक्शन को अधिक परफेक्टेड अपीयरेंस देता है, लेकिन फुल कवरेज का मतलब मोटी लेयर लगाना नहीं है। अब हम आते हैं बिल्डेबल कवरेज पर। बिल्डेबल का मतलब है कि हम पहले थिन लेयर लगाएंगे और फिर जरूरत वाली जगह पर दूसरी थिन लेयर लगा करके कवरेज बढ़ा सकते हैं। यह ब्राइडल मेकअप में बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट होता है। अब हम फिनिश के आधार पर फाउंडेशन को डिवाइड करते हैं। फाउंडेशन लगाने के बाद स्किन कैसी दिखाई देती है, वह बहुत मैट दिखाई देती है या नेचुरल दिखाई देती है, हल्की चमक वाली दिखती है या ड्यूई दिखती है, इसी अपीयरेंस को हम फाउंडेशन की फिनिश करते हैं। तो फिनिश के आधार पर फाउंडेशन मैट फिनिश, नेचुरल फिनिश, सैटिन फिनिश, रेडिएंट या ग्लोइंग फिनिश वाली हो सकती है। मैट फिनिश का मतलब होता है कम शाइन वाला फिनिश या ऐसा फाउंडेशन जिसमें कोई शाइन नहीं हो। यह फाउंडेशन ऑयली स्किन और लॉन्ग वेयर लुक में उपयोगी हो सकता है। अब हम आते हैं नेचुरल फिनिश वाले फाउंडेशन पर। नेचुरल फिनिश वाला फाउंडेशन ना तो मैट लुक देता है और ना बहुत शाइनी लुक देता है, स्किन जैसा बैलेंस फिनिश देता है। सैटिन फिनिश वाला फाउंडेशन नेचुरल और रेडिएंट के बीच सॉफ्ट रिफाइंड ग्लो वाला फिनिश देता है। अब है रेडिएंट या ड्यूवी फिनिश वाला फाउंडेशन। इस तरह के फाउंडेशन में स्किन अधिक ल्यूमिनस, फ्रेश और ग्लोइंग दिखाई देती है। ड्राई या डिहाइड्रेटेड या मैच्योर स्किन पर कई बार फ्लैटरिंग होता है, लेकिन स्किन प्रेप और क्लाइंट की कंडीशन भी देखनी होगी। अब एक बात बताइए कि अगर कोई फाउंडेशन लिक्विड है तो क्या वह मैट नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक फाउंडेशन एक साथ लिक्विड भी हो सकता है, मीडियम कवरेज भी दे सकता है और मैट फिनिश वाला भी हो सकता है। या कोई फाउंडेशन लिक्विड भी हो सकता है, लाइट कवरेज भी दे सकता है और रेडिएंट फिनिश वाला भी हो सकता है। या कोई फाउंडेशन क्रीमी भी हो सकता है, फुल कवरेज वाला भी हो सकता है और सैटिन फिनिश देने वाला भी हो सकता है। यही फाउंडेशन क्लासिफिकेशन समझने की असली चाबी होती है। अब हम फॉर्मुलेशन या बेस के आधार पर फाउंडेशन को बांटते हैं। हम अब उस हिस्से पर आ रहे हैं जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जो है फाउंडेशन का फॉर्मुलेशन या बेस, जैसे कि वाटर बेस, सिलिकॉन बेस या ऑयल बेस्ड फाउंडेशन। ये लेबल्स मार्केट और मेकअप एजुकेशन में बहुत ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मॉडर्न फॉर्मुलेशन अक्सर मिक्स्ड फॉर्मुलेशन में होते हैं। वे किसी फाउंडेशन में वाटर भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है और अलग अलग इमोलियंट्स भी हो सकते हैं। इसके लिए केवल यह देखकर कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में एक्वा या वाटर लिखा है, यह कहना सही नहीं है कि उसमें सिलिकॉन नहीं है। कॉमन सिलिकॉन नेम जैसे डाइमेथिकोन, ट्राइमेथिकोन आदि इंग्रेडिएंट लिस्ट में दिखाई दे सकते हैं। ऑयल या इमोलिएंट रिच फॉर्मुलेशन में अलग अलग ऑयल, एस्टर और इमोलिएंट हो सकते हैं। इसे हम अपनी अगली प्रोडक्ट कंपैटिबिलिटी क्लास में डिटेल में समझेंगे, जहां सीरम, मॉइस्चराइजर, प्राइमर और फाउंडेशन को आपस में मैच करना सीखेंगे। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे आप ध्यान से सुने। स्किन टाइप के अनुसार फाउंडेशन कैसे चूज करें, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। ड्राई स्किन में ऐसे फाउंडेशन देखें जो हाइड्रेटिंग भी हो, फ्लेक्सिबल भी हो, नेचुरल या सैटिन फिनिश या रेडिएंट फिनिश देने वाला हो, क्योंकि बहुत ड्राई स्किन पर अत्यधिक मैट फॉर्मूला ड्राई पैचेस को ज्यादा विजिबल कर सकता है। ऑयली स्किन के लिए लॉन्ग वियर, नेचुरल मैट या सॉफ्ट मैट और ऑयल कंट्रोल प्रॉपर्टीज वाला फाउंडेशन यूजफुल हो सकता है, लेकिन याद रखें ऑयली स्किन का मतलब हमेशा सबसे ज्यादा ड्राई करने वाला फाउंडेशन नहीं है। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए जहाँ टी जोन ऑयली और टिक्स नॉर्मल या ड्राई हो सकती है, इसलिए फाउंडेशन के साथ एरिया वाइज स्किन प्रेप बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं डिहाइड्रेटेड स्किन पर। डिहाइड्रेटेड स्किन को हाइड्रेशन चाहिए, इसलिए फ्लेक्सिबल, हाइड्रेटिंग और स्किन लाइफ फॉर्मूला अच्छे विकल्प हो सकते हैं। मैच्योर स्किन में अक्सर लाइट वेट, हाइड्रेटिंग, फ्लेक्सिबल और नेचुरल या सैटिन फिनिश देने वाला प्रोडक्ट चाहिए। बहुत ज्यादा हेवी फाउंडेशन या पाउडर फाउंडेशन फाइन लाइन और टेक्सचर को प्रोमिनेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्ने प्रोन स्किन पर। एक्ने प्रोन स्किन जो है वो स्किन टाइप नहीं बल्कि स्किन कंडीशन या टेंडेंसी है, इसलिए एक्ने प्रोन क्लाइंट ऑयली भी हो सकती है या ड्राई भी। फाउंडेशन पहले उसकी वर्तमान स्किन कंडीशन और ऑयलीनेस या ड्राइनेस को देख करके चुनेंगे। यहाँ सिर्फ फाउंडेशन टाइप नहीं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट सुटेबिलिटी,
इंग्रेडिएंट, हाइजीन और क्लाइंट की करेंट स्किन कंडीशन भी महत्वपूर्ण है। अगर क्लाइंट की स्किन एक्ने प्रोन है, तो हमारा उद्देश्य केवल पिंपल्स को कवर करना नहीं है। हमें ऐसा फाउंडेशन चुनना है जो स्किन पर अननेसेसरीली हेवी या ग्रीजी ना हो और क्लाइंट को सूट करे। इसलिए ऐसा फाउंडेशन चुने जो नॉन कॉमेडोजेनिक हो और यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसे पोस्ट क्लॉक करने की संभावना कम रखने के उद्देश्य से फॉर्मुलेट किया गया हो। फिर भी इससे हर व्यक्ति में एक्ने न होने की गारंटी नहीं होती। ऑयल फ्री या लाइट वेट फॉर्मूला खासकर एक्ने प्रोन स्किन ऑयली भी है, यह देखकर यूज करेंगे। पूरे फेस पर बहुत मोटी फुल कवरेज लगाने के बजाय हम थिन लेयर लगाएंगे और जहां जरूरत हो वहीं कवरेज करेंगे। अगर स्किन बहुत ही ऑयली है तो नेचुरल मैट या सॉफ्ट मैट फिनिश वाले प्रोडक्ट यूजफुल हो सकते हैं। अगर एक्टिव रेड पिंपल्स हो तो जरूरत वाली जगह ग्रीन करेक्टर की बहुत थोड़ी मात्रा और फिर फाउंडेशन और कंसीलर से टारगेटेड कवरेज किया जा सकता है। पूरे चेहरे पर एक्स्ट्रा फाउंडेशन चढ़ाना जरूरी नहीं है। एक्टिव इरिटेशन या कॉम्प्रोमाइज स्किन पर मेकअप करते समय एक्स्ट्रा कॉशन रखना होता है। सेंसिटिव स्किन में हमारा पहला उद्देश्य कवरेज से ज्यादा स्किन को इरिटेट होने से बचाना है। इसमें ऐसे फाउंडेशन को प्रेफरेंस दें जो जेंटल फॉर्मुलेशन का हो, फ्रेग्रेंस फ्री हो, क्लाइंट द्वारा पहले से टॉलरेटेड या टेस्टेड हो, स्किन टाइप के अनुसार कंफर्टेबल फिनिश देता हो। यहाँ भी एक फिक्स फिनिश नहीं है, क्योंकि हो सकता है स्किन सेंसिटिव हो और ड्राई भी हो, तो यहाँ हम हाइड्रेटिंग, नेचुरल या सैटिन फिनिश वाला फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। अगर सेंसिटिव स्किन है और साथ ही ऑयलीनेस भी है, तो हम लाइट वेट, नेचुरल, सॉफ्ट मैट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसलिए सेंसिटिव स्किन पर हमेशा हाइड्रेटिंग फाउंडेशन लगाएं, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर स्किन इस समय रेड, बर्निंग, पीलिंग, सोलेन या इरिटेटेड है, तो सिर्फ मेकअप से उसे कवर करने की कोशिश करना ठीक नहीं है। ऐसी कॉम्प्रोमाइज स्किन पर मेकअप अवॉइड करना बेहतर हो सकता है। तो अब अगली बार मार्केट में फाउंडेशन खरीदने जाएं और आपके सामने 20 बॉटल्स रखी हो, तो घबराना नहीं है। बस फाउंडेशन से आपको 7 सवाल पूछना है कि तुम्हारी फॉन्ट क्या है, कवरेज कितनी है, फिनिश क्या है, फॉर्मुलेशन क्या है, किस स्किन पर सूट करोगे, मेरी सही शेड कौन सा है और मेरे मेकअप की जरूरत पूरी करोगे या नहीं। जिस फाउंडेशन ने आपके इन 7 सवाल का सही जवाब दे दिया, वही आपके क्लाइंट के लिए सही फाउंडेशन हो सकता है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है कि अगर मैंने सही फाउंडेशन चुन लिया, लेकिन उसके नीचे अगर गलत सीरम, मॉइस्चराइजर या प्राइमर लगा दिया, तो क्या होगा? फाउंडेशन पील या सेपरेट होने लगता है। वाटर बेस्ड या सिलिकॉन कंटेनिंग या ऑयल या इमोलिएंट रिच प्रोडक्ट को कैसे पहचानें और उन्हें आपस में कैसे लेयर करें, यही हम अपनी अगली क्लास प्रोडक्ट कंपैटिबिलिटी में एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और वंडर लैब की फ्री मेकअप क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।